हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल योग यात्रा विद नरेश में। आज के वीडियो का हमने जो टॉपिक रखा है वो बहुत ही विरोधाभासी टॉपिक है। उसको सुनकर आपको एकदम से झटका लगेगा कि योगा से नहीं होगा। योगा से क्या नहीं होगा और क्यों नहीं होगा, ये समझाने के लिए मैं शिव पुराण से आप लोगों को एक कथा बताता हूँ। उससे पहले आप ये जान लें कि योग के जो सर्वप्रथम गुरु हैं वो हैं हमारे आदि गुरु जगत पिता महादेव, और योग की जो सबसे पहली शिष्या हैं, जो उनकी सबसे पहली शिष्या हैं, वो थी माता पार्वती। एक बार माता पार्वती के मन में ये इच्छा जागृत हुई कि मैं ऐसा गजरा पहनूं जिसके अंदर के सारी ही ऋतुओं के फूल हों। तो उस इच्छा को उन्होंने महादेव से जाहिर किया। महादेव को बताया कि महादेव, मैं एक ऐसा गजरा पहनना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि जिसमें सभी ऋतुओं के फूल हों। तो महादेव ने उनसे कहा कि सभी ऋतुओं के फूलों के लिए तो तुम्हें 1 साल इंतजार करना पड़ेगा और 1 साल मुझसे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि सभी ऋतुओं के फूल लेने के लिए मुझे 1 साल का समय लगेगा। तो उसके बाद जब उन्होंने ये कहा माता पार्वती से, तो माता पार्वती ने बोला कि मैं सिर्फ 1 साल ही इंतजार कर सकती हूँ। अगर 1 साल से आप एक क्षण भी लेट हो गए, एक क्षण भी देर हो गई आपको गजरा लाने में, तो मैं प्रण लेती हूँ, तो मैं आपसे संबंधित अपनी सभी स्मृतियों को, अपनी सभी यादों को भूल जाऊंगी। तो महादेव गजरा लेने गए। 1 साल से उनको थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया, मतलब वो गजरा लाने में थोड़े से लेट हो गए। तो माता पार्वती उनसे संबंधित अपनी सारी स्मृतियों को भूल गई। वो ये भी भूल गई कि महादेव कौन है, वो ये भी भूल गई कि उनसे उनका विवाह हुआ था, वो ये भी भूल गई कि उस विवाह से उनके पुत्र और पुत्रियां हैं। ये सारी चीज़ें वो भूल गई। तो उनको ये सारी चीज़ें याद दिलाने के लिए, उनको महादेव के बारे में याद दिलाने के लिए, उनको सब कुछ याद आ जाए, उनकी स्मृतियां वापस आ जाएं, वो सारी चीजें वापस लाने के लिए महादेव ने गुरु का रूप धारण किया और गुरु के रूप में माता पार्वती को योग की शिक्षा दी। तो जैसे ही उन्होंने उनको योग की शिक्षा देनी प्रारंभ की, तो धीरे धीरे उनकी स्मृतियां वापस आनी शुरू हो गई। और जब तक माता पार्वती समाधि की स्थिति में पहुंची, तब तक उनकी सारी स्मृतियां वापस आ गई थी। वो पहचान गई थी कि महादेव कौन है, वो पहचान गई थी कि मैं कौन हूं, पार्वती, माता पार्वती कौन है। उनके संबंधित जितनी भी स्मृतियां थी वो सब वापस आ गई थी। तो इस कथा से हम लोगों को क्या पता चलता है कि आप माता पार्वती की जगह एक सामान्य मनुष्य को रखकर देखो, क्योंकि ये कथा जो है ये प्रतीकात्मक कथा है। ये हमें ये बताती है कि योग करने से क्या होगा। योग करने से, अगर मैं योग करता हूं, अगर आप योग करते हैं, तो योग करने से हमें ये पता चलेगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, ये जीवन यात्रा क्या है, और महादेव कौन है, उन्हें कैसे जाना जा सकता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब हमें योग में मिलते हैं। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग योग को दवा की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे एलोपैथी की दवाई होती है, हमें कोई बीमारी हो जाए तो हमें योग याद आ जाता है, हमें ब्लड प्रेशर हो जाए तो हमें योग याद आ जाता है, हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, ठीक ना हो रही हो, तो हमें योग याद आ जाता है, हमारी कमर में दर्द हो जाए तो हमें योग याद आ जाता है। तो योग को हम दवाई की तरह से इस्तेमाल करते हैं, और जैसे दवाई लेने के बाद अगर बीमार ठीक हो जाए तो वो उस दवाई को फिर छोड़ देता है, वो हमेशा उसे लेता तो नहीं रहता है। ऐसे ही हम योग को भी इस्तेमाल करते हैं। बीमारी ठीक हुई और फिर हम योग को भी छोड़ देते हैं, और उसमें भी हम इस्तेमाल क्या करते हैं, उसमें भी हम करते क्या है, सिर्फ आसन और प्राणायाम। प्राणायाम भी हम पूरी तरह से नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ आसन ही करते हैं। योग को हम
एक्सरसाइज की तरह इस्तेमाल करते हैं। हम योग के बारे में नहीं जानते हैं। 99% लोग योग को जानते ही नहीं हैं कि योग है क्या। योग है पहले यम नियमों का पालन करना। यम नियमों का पालन करते हुए जब शरीर और मन इतना स्वस्थ हो जाए, तैयार हो जाए, फिर बैठकर जब ध्यान करने की बारी आए तो उसके लिए आसनों का और प्राणायाम का इस्तेमाल करना। आसन और प्राणायाम से शरीर को स्थिर करके, मन को स्थिर करके फिर ध्यान की बारी आती है। तो योग है ये एक सीक्वेंस, योग है एक लाइफस्टाइल, यौगिक लाइफस्टाइल इसको बोलते हैं। अब इस यौगिक लाइफस्टाइल में आपका शरीर ठीक हो जाएगा, ये इसका एक आप साइड इफेक्ट समझ लो या इसका एक बाय प्रोडक्ट समझ लो कि योग करते करते, यौगिक लाइफस्टाइल को अपनाते अपनाते आपका शरीर ठीक हो जाएगा। क्योंकि शरीर में बीमारी आने के कारण क्या है? शरीर में बीमारी आने के कारण है आपका लाइफस्टाइल का बिगड़ जाना। लाइफस्टाइल का बिगड़ जाना कैसे होता है? लाइफस्टाइल का बिगड़ जाना होता है आप में गुस्सा ज्यादा है, आपका खान पान ठीक नहीं है, आप ओवर ईटिंग करते हैं, आप में बहुत सारी कमियां हैं। आप क्यों बीमार हो जाते हैं? क्योंकि शरीर ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, आदतें ठीक नहीं है, जीने का तरीका ठीक नहीं है, तो हम बीमार हो जाते हैं। यौगिक लाइफस्टाइल आपको आपकी इन बीमारियों को ठीक करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि यौगिक लाइफस्टाइल आपकी इन बीमारियों को ठीक करता है, मगर वो बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं है, वो आपको आनंद देने के लिए है, आपके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए है, आपको संपूर्ण मनुष्य बनाने के लिए है, आत्मा परमात्मा के संबंध को जानने के लिए है, इस जीवन की सार्थकता को जानने के लिए है, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ तो समझ में आ गया होगा कि जिस योगा को आप समझते हैं उस योगा से क्यों नहीं होगा और आपको आगे क्या करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो और योग के बारे में आपको अधिक से अधिक आपकी जानकारी बढ़ी हो, और ज्यादा अगर आपको योग के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को और लोगों तक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। बेल आइकन को दबाने से ये होता है कि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाती है, और जब मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी और आप उसको खोलकर देखेंगे तो इससे मेरा चैनल भी और अधिक प्रोग्रेस करेगा। तो इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगले ही ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।